कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमें पता ही नहीं चला। कहते हैं ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कोई ना कोई आज़माइश आ ही जाती है। कहीं न कहीं इंसान को दुःख मिलता है, अल्लाह पाक को हम याद करते हैं, रोते हैं, एक-दूसरे की मोहब्बत का पता चलता है कि कौन कितनी मोहब्बत करता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। तो उसने जब मुझे कॉल की तो शाम का टाइम था, तकरीबन असर का। उम, वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है आज ना मेरा रिश्ता आंटी रिहाना लेने आई थी। मैंने कहा तो फिर किसके लिए? कहती है अपने बेटे के लिए। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या हुआ? कहती है वो बात तो कर गई है, मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ है। तो वो रोने लगी और बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा अच्छा आप परेशान ना हों। मैंने उसको तसल्ली दी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, क्योंकि उसने बात की है ना। अभी आपके घर वालों ने रिश्ता तय नहीं किया, निकाह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप रोए नहीं, मैं आपके साथ हूँ और आपका सारी ज़िंदगी साथ दूँगी। मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? मैंने उसको जितनी भी तसल्ली दी, लेकिन वो परेशान थी। अंदर अंदर से तो मैं भी परेशान था, क्योंकि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि उसका कहीं और रिश्ता हो। जब उसकी कॉल ड्रॉप हुई तो मैंने फ़ौरन अम्मी से कहा, अम्मी आप अब्बू से बात क्यों नहीं करती? अम्मी ने कहा मेरी जान मैंने तो बात की है आपके बाबा से, और मैंने आपके लिए एक रिश्ते को के लिए आंटी भेजी है उनके घर। मैंने कहा कौन सी आंटी? तो अम्मी ने कहा अच्छा मैं बताती हूँ। मैं अम्मी के पीछे पड़ा रहा। अम्मी ने कहा ये नहीं खुशखबरी सुनाऊंगी, आप परेशान ना हो। मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं ना। जब रात को खाना खा लिया, सब सो गए, तो अम्मी ने मुझे बुलाया अपनी चारपाई पे और अम्मी ने कहा मेरी जान मैंने एक आपकी आंटी रिहाना को भेजा है आपके रिश्ते के लिए। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं परेशान था। मैंने कहा उसने हमारे साथ गलत क्यों किया है? मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, अपने बेटे के लिए उसने मांग लिया है। तब उसका मैंने उसको मैसेज किया, उसका नंबर बंद था, रिप्लाई नहीं मिला। और मैंने नंबर पे कॉल मैसेज किया तो तब भी उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था, पूरा दिन गुज़र गया। फिर शाम हो गई। जब शाम हुई तो आंटी रिहाना हमारे घर आ गई। जब मैंने उसे को देखा तो मेरा गुस्से से आग बगौला हो गया कि इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो जब वो हमारे घर आई तो मेरी अम्मी ने उससे पूछा क्या हुआ है? तो उसने कहा उठ के ना मेरा माथा चूम लिया और सर, कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है, मेरा चाँद बहुत खुशकिस्मत है, इसकी होने वाली बेगम बहुत प्यारी है। तो मैंने उससे दिल में पूछ रहा था कि क्या इसने मेरे लिए रिश्ता मांगा है, और परेशान भी हो रहा था कि इसने अपने बेटे के लिए क्यों मांगा है। तब अभी ने पूछा कि उन्होंने क्या कहा है? तो कहती है उन्होंने कहा है हम आपको सोच के बताएंगे, वो अच्छा जवाब देंगे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो मैंने अम्मी से पूछा क्या अम्मी ताऊ जी के घर मेरा रिश्ता लेने गई थी आंटी रिहाना? तो अम्मी ने कहा हाँ आपके लिए गई थी। मैं बहुत खुश हुआ तब और फ़ौरन मैंने जाके मैसेज किया। मैंने कहा कि उसका नंबर ऑफ़लाइन था। मैं बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है, उसका नंबर क्यों ऑफ़लाइन है। तब मैंने उसके नंबर पे कॉल की, नंबर भी बंद जा रहा था। तो मेरा दिल कर रहा था कि भाग के उसको बता दूँ। फिर मैंने सोचा कि उसका घर तो पिछली गली में है, चलो उसके घर जाता हूँ। घर गया, उसके तो घर भी नहीं थी वो। तब मैं बहुत परेशान हुआ कि क्या हो रहा है यार मेरी ज़िंदगी में। वो तो मेरे लिए रिश्ता मांगने गई थी, जो उसको वो परेशान होकर बैठी थी वो तो खुशी की खबर थी। वो तो क्यों परेशान है? उसकी परेशानी, उसका रोना मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। मैं तो उसको हमेशा खुश देखना चाहता था। तो जब मैं घर आया तो उसका मैसेज आया हुआ था जी। जब मैंने उसका मैसेज देखा तो मेरा दिल ऐसे खुश हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे मैसेज किया। जब मैंने उसको बताया कि मेरी जान वो तो मेरा रिश्ता लेने गई थी, तो बहुत खुश हुई।